धन्यवाद। अब बात वंदे मातरम पर सबसे बड़ी चर्चा की। वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर सदन में चर्चा हुई। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला, तो राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी पर वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े करने को लेकर वार किया। वंदे मातरम के गान को बंद करा दिया, अब फिर से खड़े हो। वंदे मातरम को लेकर सदन में आज दूसरे दिन भी चर्चा जारी रही। जहां कल लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की शुरुआत की थी, तो आज राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम पर चर्चा का आगाज किया। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐतिहासिक पल के साक्षी भी बन रहे हैं और इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। ये महान सदन में जब वंदे मातरम की चर्चा हो रही है, तब कल कुछ सदन सदस्यों ने लोकसभा में प्रश्न उठाया था कि आज वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत क्या है। महोदय, वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है, और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी तब भी रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार वंदे मातरम की पृष्ठभूमि में सदियों तक इस्लामिक आक्रमण झेलकर इस देश की संस्कृति को क्षीण करने और अंग्रेजों द्वारा एक नई सभ्यता और संस्कृति थोपने का प्रयास का प्रतिकार था, जिसके बाद बंकिम बाबू ने इसकी रचना की। वंदे मातरम की रचना की पृष्ठभूमि हम सब ने जरूर याद करनी चाहिए। उसकी पृष्ठभूमि में सदियों तक इस्लामिक आक्रमण को झेलकर इस देश की संस्कृति और इस देश का इतिहास झंझोड़ने का काम, शीर्ण वीर्ण करने का काम हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों ने अपने शासन के काल में, भारत के गुलामी के काल में, एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति हमें थोपने का प्रयास किया था, और उस वक्त ये वंदे मातरम का रचना बंकिम बाबू ने की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए दावा किया, कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के तहत वंदे मातरम के टुकड़े न करती तो देश का विभाजन न होता। जब वंदे मातरम के 50 साल हुए तब क्या हुआ? वंदे मातरम के 50 साल हुए, देश आजाद नहीं हुआ था, और वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 में। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम। मान्यवर 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया, वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई, और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के। लोकसभा में प्रियंका गांधी ने जो सवाल उठाए थे, उसका जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बिना नाम लिए उन सवालों पर पलटवार भी किया। कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेत्री ने कहा है कि वंदे मातरम की आज चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम नहीं पड़ता कि वंदे मातरम से नेत्री क्या कहा? जयराम रमेश जी प्लीज बैठिए, प्लीज आप बैठिए जी। साहब, माननीय सदस्य जयराम जी का प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ विपक्ष की ही बात सुनते हैं, अपने नेताओं की बात को सुनते नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा, आपने कहा है। मैंने ऐसा कहा कि लोकसभा में चर्चा में कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेत्री ने कहा है कि अभी इस समय वंदे मातरम की चर्चा की कोई जरूरत नहीं। ये रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर। वहीं इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम नहीं गाने वाले विपक्षी नेताओं को लेकर भी राज्यसभा में हमला बोला। हम
जब वंदे मातरम की गान की शुरुआत कर रहे थे उस वक्त भी, मैं नाम देना नहीं चाहता वरना ये औचित्य के सवाल उठाएंगे, कुछ टेक्निकल मुद्दे उठाएंगे, मगर इंडिया अलायंस के ढेर सारे लोगों ने, मेरे पास नाम की सूची है, इनको आपत्ति नहीं हो तो मैं पढ़ सकता हूं, ढेर सारे लोगों ने कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ना बोल दिया। और मैंने मेरी आंख से देखा है, कई सारे सदस्य वंदे मातरम होता है तो वंदे मातरम के गान के पहले संसद में बैठे होते हैं तो भी खड़े होकर बाहर चले जाते हैं। गृह मंत्री के इस बयान के बाद सदन का माहौल गर्मा गया, जिसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ऐसे नेताओं की सूची अमित शाह से मांगी। वहीं राज्यसभा में अपने बयान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के उन नेताओं की सूची सभापति को दी है जिन्होंने या तो वंदे मातरम का कभी अपमान किया या फिर वंदे मातरम के विरोध में बात की। राज्यसभा में अमित शाह ने ये भी साफ किया कि इस चर्चा का बंगाल चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये गीत बंगाल का ही नहीं, पूरे देश की धड़कन है और दुनिया भर में